नमस्कार दोस्तों, आज है 29 फरवरी 2024 गुरुवार। आज आएंगे महत्वपूर्ण डाटा जिसके आधार पर पूरा ग्लोबल मार्केट मूव करेगा। दोस्तों, आज जापान से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के भी आंकड़े आए थे सुबह के समय, लेकिन वह कम होके आए थे। हाँ दोस्तों, और जो रिटेल सेल्स के ऑस्ट्रेलिया से आंकड़े आए थे वह भी दोस्तों इस बार बढ़े हैं, रिटेल सेल्स के आंकड़े ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब हम आपको बताते हैं जो अगला इंपॉर्टेंट आंकड़ा आएगा वह आएगा फ्रांस से। दोस्तों, ये यूरोपीय देश है फ्रांस, और उसका आंकड़ा आएगा महंगाई दर का ईयर ऑन ईयर प्रारंभिक। दोस्तों, यह कम होकर आ सकती है इस बार फ्रांस के अंदर महंगाई दर। और जो अगला डाटा आएगा वो आएगा भारत से इंडिया से जीडीपी ग्रोथ रेट का। दोस्तों, जो पिछली बार जीडीपी ग्रोथ रेट आई थी इंडिया की वो आई थी 7.6%, और इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है 6.6% का। दोस्तों, यह है जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया की। और अगला डाटा आएगा दोस्तों भारतीय समय अनुसार शाम को 6:30 बजे, और वह आएगा दोस्तों जर्मनी से इन्फ्लेशन रेट ईयर और ईयर प्रारंभिक। दोस्तों, ये जो डाटा आने जा रहा है ये भी दोस्तों कम होके आएगा इस बार जर्मनी से। दोस्तों, दो यूरोपीय देश फ्रांस और जर्मनी यहाँ पर महंगाई दर कम हो रही है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिटेल सेल्स के आंकड़े बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इकोनॉमी क्या संकेत दे रही है? ये इकोनॉमी जो यूरोपीय देश है वहाँ पर महंगाई दर कम हो रही है, मतलब ईसीबी जब चाहेगा जब ये जो इंटरेस्ट रेट कट के बारे में सोच सकता है, क्योंकि अगर महंगाई दर काबू में आ जाएगी तो यूरोपीय देश महंगाई दर को काबू करने के लिए ही तो ये सारा इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं या पुश कर रहे हैं। इस प्रकार के बयान आ रहे हैं, स्पीचें आ रही है। तो दोस्तों, यदि महंगाई दर यूरोपीय देशों की काबू में आ जाती है तो जो फेड के मेंबर रहे, चाहे ईसीबी के मेंबर रहे, चाहे बीओई के मेंबर रहे, ये सारे के सारे जो मेंबर्स के बयान आ रहे हैं कि अभी महंगाई दर काबू में नहीं आ रही है, अभी हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा। और जो कई मेंबर तो इस प्रकार के बयान आ रहे हैं कि अब महंगाई दर काबू में आ रही है तो हमें जून से रेट कट के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, आज का डाटा जो आएगा शाम को 7 बजे पीसी का डाटा अमेरिका से, वह तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका इंतज़ार तो ये जो इस सप्ताह से पूरा ग्लोबल मार्केट कर रहा है। हम आपको इस बात की जानकारी दे दें दोस्तों, जो शुक्रवार को जो बीते सप्ताह शुक्रवार गया था उसके दिन दोस्तों पीसी की डाटा का प्रीव्यू आया था दोस्तों, और उसके अंदर यह बताया गया था जो पीसी का डाटा आएगा अमेरिका से वह इस बार बढ़कर आ सकता है। दोस्तों, जब मार्केट ने यह सुना तो मार्केट का सेंटीमेंट पूरा बिगड़ा हुआ है दोस्तों अगले शुक्रवार से ही। और जब से मार्केट ये मार्केट जो डाउ जोन्स है, नेस्डेक है, एसएनपी 500 है और रसेल 2000 है दोस्तों, ये अपने उच्चतम हाई पर पहुंच गए थे। यूं कहो कि उच्चतम हाई से नीचे आ रहे हैं, करेक्शन का मोड चल रहा है। यूं कहो कि ये प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, या यूं कहो कि जो पीसी का डाटा आया था आने वाला है उसका पूर्वानुमान आया था, और जो आज डाटा आएगा पीसी का उसका मार्केट इंतज़ार कर रहा है। या यूं कहो कि जो 4-5 दिन सप्ताह भर मार्केट चला है एनवीडिया की वजह से चला है। एनवीडिया जो टेक्नोलॉजी कंपनी है अमेरिका की, उसने पूरे मार्केट को 3-4 दिन ड्राइव किया है। तो जब वो कहते हैं ना कि उसका क्रेज उतर गया, उसका बुखार उतर गया एनवीडिया का, तो सब वापस अपनी जगह पर आ गए। तो दोस्तों, आज सबसे इम्पोर्टेंट दिन है अमेरिका के लिए, पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए, क्योंकि दोस्तों आज मार्केट के अंदर पीसी का डाटा आएगा, और ये डाटा आ सकता है दोस्तों बढ़कर। पिछली बार आया था 0.2%, और इस बार अंदाज़ा लगाया जा रहा है 0.4% का। और दूसरा डाटा आएगा पर्सनल इनकम का मंथ ऑन मंथ, ये भी 7 बजे आएगा। दोस्तों, पर्सनल इनकम अमेरिका के अंदर बढ़ सकती है, और जो पर्सनल स्पेंडिंग है मंथ ऑन मंथ वह कम होकर आ सकती है। दोस्तों, यह है पूरा ग्लोबल डाटा। नमस्कार।